नमस्कार, मैं जिनेशा शाह, प्रिंसिपल सजना तलावड़ी प्राइमरी स्कूल आनंद गुजरात से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बच्चों को सिखाने के लिए हम खेल खेल में सिखाएंगे तो अच्छी तरह से बच्चा सीखता है और उसका ध्यान भी रहता है। बच्चा जब स्कूल में आता है तो पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की हमने बहुत सारी गेम्स बनाई है जिसमें बच्चा खेल खेल में अच्छी तरह से सीख सके। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के लिए हमने ऐसा गेम्स बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये कागज़ की ही बनाई हुई है। इसमें खाली एक लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है और दो हमने ऐसे गोल पीस यहाँ पे लगा दिए हैं और रंगीन कागज़ की पट्टियाँ की ज़रूरत पड़ती है। इसमें खर्च ज़्यादा भी होता नहीं, 1 या 2 कागज़ से हमारा काम बन सकता है। हमारे पास रंगीन कागज़ नहीं है तो हम न्यूज़पेपर के कागज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इस फरकड़ी की ये विशेषता है कि इसमें अलग अलग आकार बनते हैं। आप देख सकते हो कि अलग अलग तरह से ये घूमती है तो बच्चे को बहुत ही रोचक लगता है और उनको बहुत ही अच्छा भी लगता है। आप देख सकते हो कि मैंने दूसरा भी ऐसे अलग अलग रंग के कागज लेके भी बनाया है। बहुत अच्छी तरह से घूमती है, बच्चों के लिए नया भी है और वो अपने खुद से बनाएंगे तो उनको बहुत ही आनंद भी मिलता है। इसी तरह से हमने कागज में से एक दूसरी बॉल होता है उसको उड़ाने के लिए ऐसा एक साधन बनाया हुआ है। इसमें कागज का गोल लिया है, ये हमने सजावट के लिए रखा है। नीचे हमने स्ट्रॉ डाली हुई है। यहाँ पे हमें छोटा सा बॉल रखना है। अब हम इसको उड़ाएंगे। ऐसी तरह हमारा बॉल उड़ता है। बच्चों को इसमें बहुत ही मजा आ रहा है। इसमें खर्च भी बहुत कम है और बच्चों की रुचि बनाने के लिए बहुत ही अच्छी गेम्स है। यहाँ हमने कैटरपिलर बनाया हुआ है, वो भी 3D। बच्चों को कैटरपिलर की समझ देने के लिए हमें ऐसा कागज का ही कैटरपिलर बनाया हुआ है। आप देख सकते हो कि जैसे कैटरपिलर घूमता है ऐसा ही हमको आभास होता है। छोटे बच्चों को ऐसे गेम्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। फिर आप देख सकते हो कि हमने कागज में से ऐसा एक पंखा बनाया है। इसका 2 उपयोग है, हम पंखे की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं और बच्चे को ये भी पता चलेगा कि इसमें कौन सा फ्रूट्स है। ये देख के वो बोलेंगे कि तरबूज का जैसा इसका हमने आकार बनाया हुआ है। तो बच्चों को फ्रूट्स की समझ देने के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। आप देख सकते हो कि दूसरा भी हमने ऐसे पाइनएप्पल बनाया हुआ है, तो उसको पंखा की तरह भी हम यूज कर सकते हैं और फ्रूट्स की समझ देने के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। ऐसे बहुत सारे हम बना सकते हैं कि उसके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हम बच्चों को ज्ञान दे सकें। यहाँ आप देख सकते हो कि स्ट्रॉ हमने लिया है, फिर चाय का एक ग्लास लिया हुआ है और हमने रैबिट बनाया है। ये रैबिट डांस करता है। आप देख सकते हो कि इसको ऐसे हम घुमाएंगे तो ये डांस भी करता है। बच्चों को ऐसे गेम्स बहुत ही पसंद आते हैं। देख सकते हो आप, बहुत कम चीज़ों से बनाया हुआ ये रैबिट डांस कर सकता है। फिर हमने ऐसे बहुत सारे रॉकेट बनाए हैं। ये रॉकेट में खाली हमने रॉकेट का पिक्चर लगाया है और स्ट्रॉ है। इसको हम ऐसे हम रॉकेट उड़ा सकते हैं। मैं आपको दूसरा भी दिखाऊंगी। बच्चों को कहानियां सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, तो ऐसे हम हमारा जो कहानी का कैरेक्टर होता है इसको हम ऐसे बोलते हुए भी दिखा सकते हैं। हमारे स्कूल में हम बच्चों को ऐसे ही दिखाते हैं कि स्टोरी जब हम बच्चों को बताते हैं, ऐसे हमने बहुत सारे कैरेक्टर बना के रखे हुए हैं, तो बच्चों को हम इस तरह से स्टोरी उनको सुनाते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि ये भैया है, ये बोलते, इनका जब टर्न आता है कहानी में तो ये बोलते हो ऐसा बच्चों को आभास होता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं।
तो ये सब गेम्स में खर्चा कम है, लेकिन बच्चों का आनंद इससे बहुत ही अधिक गुना हमको देखने को मिलता है। तो ये सारे गेम्स बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से सीख सके और खेल खेल में बच्चा पढ़ाई भी सीख सके। ये भी हमारा मेंढक देख सकते हो, लेकिन वो भी कूदता हुआ। बच्चों को ये बहुत ही रोचक लगता है क्योंकि हमने 3D मेंढक बनाया है। इसमें खाली पेपर की जरूरत पड़ती है और एक मेंढक की जरूरत पड़ती है, और नीचे हमने ऐसे कागज चिपका दिया है, ऐसे गोल करके रिंग बनाया हुआ है। तो बच्चे को ऐसे हम दिखाएंगे तो मेंढक कूदता है, ऐसा ही उसको आभास होता है। ऐसे हम बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स का 3D वर्जन बना सकते हैं। तो बच्चे को ये बहुत ही रोचक और आनंददायी लगेगा। बच्चों को रात और दिन सिखाने के लिए कागज में से ही एक गेम बनाया है, जिसमें आप देख सकते हो कि कागज को ऐसी तरह हमने कलर किया है कि दिन और रात दोनों बच्चे एक साथ सीख सकते हैं। बच्चों को ये खेल खेलने में बहुत ही मजा आता है और रोचकता से बच्चे अच्छी तरह से सीखते हैं। तो ये रमत का उद्देश्य बच्चे अच्छी तरह से रात दिन समझ सके वही है। इसमें खर्च भी बहुत कम लगता है, मात्र कागज के उपयोग से ही ये गेम्स हम बना सकते हैं।